साथियों नमस्कार, मैं शालिनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि कम से कम पैसा इतना तो हमारे पास होना ही चाहिए कि अपनी जरूरतें पूरी कर पाए और उसके बाद भी कुछ पैसा हमारे पास बचा रहे। तो यानी कुछ बरकत इतनी हो धन की कि खर्चे भी हों और सुरक्षित भी रह पाए। तो आज मैं आपको बताऊंगी घर में क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे घर में धन बरकत हमेशा बनी रहे, आपकी जरूरतें भी पूरी हो और पैसे को आप संजो कर भी रख पाए, आपके पास जरूरत के लिए भी पैसा बचे। मैं आपको कुछ फेंग शुई टिप्स बताऊंगी, साथ में आपको एक ऐसा एंजल नंबर दूंगी जो कैश फ्लो को बढ़ाएगा। हम शुरुआत करते हैं। धन बरकत अगर हमारे घर में नहीं है तो मूल रूप से उसके 2 से 3 कारण हम जान सकते हैं। पहली चीज, आपके घर में कोई वास्तु दोष हो सकता है, क्योंकि वास्तु का डायरेक्शंस का हमारे जीवन में बहुत असर पड़ता है। हम किस घर में रह रहे हैं, उसकी दिशाएं क्या हैं, हमारे जीवन में बहुत बड़ा इंपैक्ट वो डालती है। दूसरी चीज, आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ में क्या है उसको बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन असर बहुत डाल रही होती है आपके जीवन में। और तीसरी चीज होती है हमारे कर्म, हमारे कर्मा। तो जहां तक रहा पहली चीज का सवाल, वास्तु दोष। अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है जिसकी वजह से आपके घर में धन बरकत नहीं बढ़ती है, तो आप एक उपाय कर सकते हैं कि आप कपूर की एक डली लें, टुकड़ा लें कपूर का, और उस जगह पे जलाएं जहां पर वास्तु का दोष है घर में। अगर आप जानते हैं कि आपके घर में ये वास्तु दोष है तो आप उसी जगह पे जला दें। अगर आपको नहीं पता, केवल शक होता है, आपको डायरेक्शन ठीक से नहीं मालूम है, तो अंदाजे से 1-2 जगह वास्तु दोष जहां पर आपको लगता हो कि हो सकता है, वहां पर आप कपूर जलाइए। सुबह भी जलाइए, शाम को भी जलाइए। कपूर की जो सुगंध रहेगी वो वास्तु दोष से जो निगेटिविटी उत्पन्न हो रही है घर में और आप सभी के जीवन में, उसको दूर करने का काम करेगी। तो आपको ये जरूर करना चाहिए। इससे वास्तु दोष की वजह से जो धन बरकत में कमी आ रही है वो तो दूर अपने आप हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ की बात रही, तो डेट ऑफ बर्थ तो आप एनालाइज कराएंगे तभी बताया जा सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ अलग होता है, तो जनरल उसमें कुछ बता पाना पॉसिबल नहीं है। तो डेट ऑफ बर्थ को तो हम यहां पर छोड़ ही देते हैं। तीसरी चीज है आपके कर्म। क्या आप जीवन में कर रहे हैं उसका भी बहुत असर पड़ता है। तो हमेशा कोशिश करिए अपने कर्मा को अच्छा रखने की। सत्कर्म इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा सत्मार्ग पे चलो, सत्कर्म करने चाहिए। साथ में कुछ ऐसे भी कर्म हम कर सकते हैं जिससे धन बरकत को हम अट्रैक्ट कर सकें। तो मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स आज बताऊंगी, फेंग शुई की छोटी छोटी टिप्स बताऊंगी जिनसे धन बरकत आपके घर की तरफ बढ़ने लगी। तो हम शुरुआत करते हैं पहली टिप के साथ में। याद रखिए, घर में जो भी टूटा फूटा पड़ा है तुरंत उसको घर से बाहर कर दें। टूटे कप हो, टूटी प्लेट्स हो, घड़ियां खराब पड़ी हो, बंद पड़ी हो, टूटी पड़ी हो, सब निकाल दें। घर में कबाड़ा, लोहा, लंगर कुछ भी पड़ा है जो वेस्ट है, टूटा है, डैमेज्ड है, उसको घर से बाहर तुरंत कर दीजिए। इतनी सारी निगेटिविटी ये सब छोड़ रहे होते हैं, ये टूटी हुई चीजें इतनी निगेटिविटी छोड़ती हैं जिससे आपके जीवन में केवल निगेटिविटी ही छाई रहती है। चाहे आप कितना भी कमा लें, आपको बरकत नहीं मिलेगी। तो सबसे पहली चीज तो यही कि घर की सारी टूटी चीजों को बाहर निकाल दें, कबाड़े को पूरा बाहर फेंक दें। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो है दिशा। मैंने आपसे कहा वास्तु दोष पता हो तो आप कपूर जलाएं। साथ में पता रखें कि दक्षिण पूर्व दिशा आपकी क्या है घर की, उसमें क्या वहां की क्या स्थिति है। क्योंकि यूं तो फेंग शुई में अगर हम देखें तो हर व्यक्ति के लिए लकी डायरेक्शन अलग होती है जो उसके डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट की जाती है। हर व्यक्ति के लिए अलग एक दिशा उसके घर की होती है। तो वो अगर आप पर्सनल कैलकुलेट कराना चाहेंगे तो वो आप अलग से करा सकते हैं, वो चीज अलग है। लेकिन इन जनरल अगर धन संपदा देने वाली कोई दिशा हमारे घर की होती है तो दक्षिण पूर्व होती है, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस देने वाली डायरेक्शन होती है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर धन बरकत बढ़ानी है तो साउथ ईस्ट पे सबसे ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब
साउथ ईस्ट ऐसा तो है नहीं कि किसी के घर का है तो पूरी तरह अच्छा हो, खाली पड़ा हो, ऐसा हो नहीं सकता। हो सकता है साउथ ईस्ट में आपके यहाँ टॉयलेट हो सकता है साउथ ईस्ट में आपके यहाँ बेडरूम बना हुआ हो, कुछ भी पॉसिबल है, सबके घर में सब कुछ होता है। आपको क्या करना है, साउथ ईस्ट पूरे घर का अगर आपका नहीं खुला हुआ जहां पे आप कुछ कर पाए, तो जो लिविंग रूम है आपका, जो ड्राइंग रूम है आपका, उसका साउथ ईस्ट कॉर्नर आप निकाल लीजिए। उसके साउथ ईस्ट कॉर्नर को अगर आप बूस्ट करेंगे तब भी धन बरकत के लिए दक्षिण पूर्व कॉर्नर आपका एक्टिवेट हो सकता है। यानी फैंग शुई में अगर आप पूरे घर का नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम ड्राइंग रूम को भी अगर आप एक्टिवेट कर लेते हैं तो आपको जीवन में वो लाभ मिलने लगता है जो उस दिशा से मिलता। तो आप क्या करेंगे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन को आपको खोज लेना है। खोजने के बाद सबसे पहले तो उसकी सफाई कर दो, वहां से गंदगी कुछ भी नहीं होनी चाहिए, भारी चीजें वहां पर साउथ ईस्ट में लिविंग रूम में ड्राइंग रूम में कुछ भी ना हो। उसके बाद आपको क्या करना है, वहां पर वो चीजें रखिए जो रुपए को दर्शाए। एक कटोरा लीजिए कांच का, अच्छा बढ़िया सा कटोरा ले लीजिए, खूब सारे सिक्के भरिए उसमें, खूब सारे सिक्के भर के आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रख दो। यानी मनी की डायरेक्शन है, आपको हर वो चीज रखनी है जो मनी को दर्शाए। तो आपने खूब सारे पैसे, सिक्के, कॉइन उसमें रख दीजिए। रुपए रख सकते हो तो रुपए भी रख दीजिए, आर्टिफिशियल भी रख सकते हैं, पर असली रखेंगे तो और अच्छी बात है। छोटा ही रख लीजिए, 10-10 के रख लीजिए, 2-4 नोट उसमें डालिए और भर दीजिए, सिक्कों से भरिए उसको। पूरे कटोरे को सिक्के से भर दीजिए, रुपए से भर दीजिए। आर्टिफिशियल ज्वेलरी डाल सकते हैं, कुछ भी ज्वेलरी अच्छी लेकिन गोल्डन कलर की डालिए। ऐसी काली ज्वेलरी उसमें, मेटल की ज्वेलरी उसमें ना डालिए। गोल्डन ज्वेलरी यानी सोना को रिप्रेजेंट करेगी, गोल्ड को। तो आप वहां पर गोल्डन कुछ भी ज्वेलरी, कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिल जाए वो भी उस बाउल में भरिए। तो ये आपने एक कॉर्नर बनाया जो धन, कहते हैं धन ही धन को खींचता है। तो आपने उस जगह पे कटोरे में भर के साउथ ईस्ट में रख देना है बाउल ऐसा जिसमें बहुत सारे कॉइन्स भरे हों। तो इससे भी आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन बूस्ट होने लगेगी। कुछ क्रिस्टल्स भी आप रख सकते हैं, जो भी मनी के क्रिस्टल्स हैं, पायराइट हो गया, टाइगर आई हो गया, इन क्रिस्टल्स को उठाकर साउथ ईस्ट में, मतलब साउथ ईस्ट में वो सारी चीजें आप रखिए जो धन को खींचती हैं। तो क्रिस्टल्स भी हो गए। तीसरी चीज जो आपको करनी है साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अलावा, वो है घर की वो अलमीरा जिसमें कि आप रुपए पैसे रखते हैं, कैश रखते हैं, पैसा रखते हैं। तो आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि 2 महीने में, 1 या 2 महीने में हर बार थोड़ा सा उसको खिसका दीजिए। मान लीजिए गोदरेज की अलमीरा है जिसमें आप सब पैसा, अपना ज्वेलरी, सब कुछ कैश रखते हैं, तो हर महीने उसको या 2 महीने थोड़ा सा डायरेक्शन ऐसा कर दीजिए, कभी ऐसा कर दीजिए, थोड़ा सा खिसका दीजिए, मतलब मूवमेंट करना है। मूवमेंट क्या दिखाता है, फ्लो दिखाता है, यानी एनर्जी फ्लो हो रही है, स्टक नहीं है। घर में हमेशा एनर्जी फ्लो होनी चाहिए। यही कारण है कि मैंने और वीडियोस में भी बताया है, हर सामान को थोड़ा थोड़ा मूव करते रहिए। सोफे को भी थोड़ा सा 2-1 महीने में, 3 महीने में थोड़ा सा मूवमेंट कर दीजिए। जरूरी नहीं है पूरा डायरेक्शन बदलना, हल्का सा ऐसा कर दिया, कभी ऐसा कर दिया, थोड़ा इधर कर दिया, ये चीजें करते रहनी चाहिए। तो अगर कैश फ्लो बढ़ाना है तो वो अलमीरा जिसमें आप कैश रखते हो उसको भी आपको थोड़ा सा मूवमेंट कर देना है, उससे आपको कैश फ्लो बढ़ने लगेगा आपके लिए। अगर मान लीजिए आपकी अलमीरा फिक्स है जिसमें आप पैसा रखते हैं, आप उसको मूव नहीं कर सकते, तब क्या करना है, चीजों को मूव कर दीजिए। उसके अंदर जो सामान रखा है, चीजें रखी हैं, ज्वेलरी रखी है, उन सब में थोड़ा थोड़ा मूवमेंट कर दीजिए आप। इधर का उधर उठा के उधर का इधर कर दिया, कपड़ों को इधर से उधर कर दिया, इस तरह से छोटा छोटा सा मूवमेंट करते रहना है आपको। तो ये हो गई 2-3 चीजें जो छोटी छोटी आप कर सकते हैं। कैश फ्लो का नंबर भी ऑफ कोर्स आपको बताऊंगी, पर उससे पहले देखिए, एक अकेला एंजल नंबर ही इतना पर्याप्त नहीं होता कि जो पूरा काम कर दे। तो कोशिश करिए जो भी टिप्स मैं वीडियोस में बताती हूँ उनको सभी को फॉलो करने की, क्योंकि मैं बहुत सोचकर वही टिप्स आपको देती हूँ जो इजीली आप कर पाए। कोई बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें मैं इसीलिए नहीं बताती क्योंकि हर व्यक्ति के लिए पॉसिबल ही नहीं होता, लेकिन ये सब आप कर सकते हैं। तो इतना आपने कर लिया। साथ में आपको एक चीज और बताती हूँ जो आप करेंगे, दक्षिण पूर्व में लगाइए एक अदरक का पौधा। अदरक जो होता है प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस को बहुत बढ़ाने वाला एक हर्ब होता है, ठीक है। तो अदरक का आपको लगाना है पौधा, चाहे गमले में, चाहे आप वहां पर, अगर आपका
दक्षिण पूर्व कोई बगीचा है या थोड़ा सा गार्डन पड़ जाता है तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। नहीं है तो एक छोटा सा गमला लीजिए, उसमें आपको अदरक का पौधा अदरक लगा देना है, आपको अपने आप पौधा उग जाएगा। उसके नीचे आपको रख देने हैं 8 सिक्के। ये याद रखिएगा, 8 सिक्के लेके आप उस पौधे में नीचे दबा दीजिए और गमला सुंदर सा रखिए। अगर गमला आप लिविंग रूम के दक्षिण पूर्व में रख पाए तो भी बहुत अच्छा है। सुंदर सा कोई डेकोरेटिव बाउल या गमला ले लीजिए, फ्लावर पॉट ले लीजिए, उसमें लगाइए अदरक को और नीचे 8 सिक्के आपको दबा देने हैं। तो इससे भी आपका मनी फ्लो बहुत, जैसे जैसे आप उस पौधे की देखरेख करते रहेंगे वो पौधा फलेगा, फूलेगा, बड़ा होगा। वो पौधा, देखिए पौधा ऐसा नहीं कि उसमें पेड़ पे उस पे पैसे लग जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन वो आपकी एबंडेंस को, आपके जीवन में ग्रोथ को दर्शा रहा है। साउथ ईस्ट में रखा है तो ग्रोथ आपकी प्रॉस्पेरिटी के रूप में, पैसों के रूप में आपकी ग्रोथ को दर्शा रहा है। तो उस पौधे की केयर करिए, उसको धूप भी बीच बीच में दिखाते रहिए ताकि अंदर मरे नहीं पौधा, उसकी अच्छे से देखरेख करते रहिए। जैसे जैसे वो ग्रो करेगा, बढ़ेगा, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी, बरकत आपके घर में बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये हो गए धन बरकत को लेकर छोटे छोटे से उपाय। साथ में कैश फ्लो का मैं आपको नंबर भी दूंगी। नंबर को आपको क्या करना, पहले आप नंबर नोट कर लीजिए। देखिए एक चीज आपको और बताती हूं, जब भी हम धन बरकत को बढ़ाना चाहते हैं ना, तो हमेशा ये याद रखिए कि पैसे का रिस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए। बिना रिस्पेक्ट के कोई भी रेमेडी, कोई भी टिप काम नहीं करेगी। पैसे को जितना प्यार देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, ग्रेटिट्यूड देंगे, उतना ही पैसा आपके पास आएगा। क्योंकि जैसे हम चाहते हैं, हम वहां रहना चाहते हैं जहां से हमें प्यार और सम्मान मिल रहा हो। सेम इसी तरह मनी की एनर्जी वहां रहना चाहती है जहां पर उसको प्रेम और रिस्पेक्ट मिलता है। तो जब भी पैसा आपके पास आए, उसको खुशी से अपने पास रखिए, ग्रेटिट्यूड के साथ थैंक यू बोलिए, उसको पर्स में हमेशा व्यवस्थित रूप से उनको रखिए। आप देखिए अपने आप बरकत आपके जीवन में बढ़ने लगेगी। तो ये छोटी छोटी टिप्स हो गई। अब मैं आपको नंबर बताती हूँ। नंबर है जो कैश फ्लो के लिए 318, थोड़ा सा स्पेस आपको देना है, 612, थोड़ा सा स्पेस, 518 स्पेस 714। फिर से रिपीट करती हूं, 318 स्पेस 612 स्पेस 518 स्पेस 714। लेंदी नंबर है थोड़ा सा, इसीलिए देखकर भी बताया, कभी कुछ गलती ना हो जाए। तो इस नंबर को आपको क्या करना है, हाथ पे नहीं लिखना है। ये कैश फ्लो का नंबर है, आपको हाथ पे लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, इस तरह का, मान लीजिए आपने कोई छोटा सा कागज लिया, उस पर इस नंबर को लिख लो। लेकिन इतना छोटा सा कागज पे लिख के ये नंबर लिख लो, लैमिनेट कर लो उसको। लैमिनेट करना जरूरी है क्योंकि कागज मुड़ जाएगा तो नंबर भी काम नहीं करेगा। तो आपने, जैसे ये बड़ा सा है, आप इसको छोटा सा समझ लीजिए। मान लीजिए ये इतना है, इतना बड़ा कागज, नंबर लिखा, उसको फोटोकॉपी की शॉप से कहीं से भी लेमिनेट करा लो। लेमिनेट करा के अपने वॉलेट में रखिए, अपने पर्स में रखिए, जहां पर आप कैश रखते हैं। तो आपको लेमिनेट करा के अपने वॉलेट में रेगुलर रखिए। आप देखिए कैसे कैश फ्लो आपके पर्स की तरफ बढ़ता है। साथ में यही नंबर लेमिनेट करके अपनी लॉकर पे चिपका दीजिए। जो जहां भी घर में आप पैसा रखते हैं वहां लॉकर पे आपको ये नंबर लेमिनेट करके चिपका देना है। दूसरा, आप अगर ऑफिस, शॉप है आपका, कोई बिजनेस करते हैं, तो अपने जहां पर भी आपका काउंटर है, जहां आप पैसे रखते हैं, वहां पर भी ये नंबर आपको चिपका देना है। यानी जहां पर भी ये नंबर रहेगा वहां पर हर तरफ से कैश आता रहेगा। तो इसको बॉडी पे ना लिख के इसको अपने वॉलेट में रखिए, अलमीरा पे चिपका दीजिए, लॉकर पे चिपकाइए। साथ में आपका जो काउंटर है जहां आप पैसे रखते हो, वहां पर अपनी ड्रॉर पे भी चिपका के रखिए। आप देखिए कैसे पैसा आना आपके पास शुरू होता है। तो साथियों, ये है कुछ छोटी छोटी टिप्स, लेकिन बहुत काम की टिप्स। इनको इस्तेमाल करिए। देखिए, एक दिन में करिश्मा कभी भी नहीं होता है। कोई ऐसी रेमेडी नहीं होती है जो एक दिन में करिश्मा कर दे या बिना मेहनत के आपको दे दे। कर्म अगर नहीं करेंगे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। घर बैठ के रोज नंबर भी लिखेंगे फिर भी कुछ नहीं होगा। तो जितना मेहनत कर सकते हैं उतना मेहनत करिए, साथ में इन रेमेडीज को भी अपनाइए। ईश्वर चाहेंगे तो जरूर आपके घर में भी धन बरकत बढ़ेगी। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा।
आप लोगों के सहयोग की वजह से ही मैं अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए हमेशा मोटिवेट होती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत मेरे वीडियोस को पसंद करेंगे। आगे किस वीडियो टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं जरूर उन पे भी बनाऊंगी। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।